ठीक। इस तरीके से आप करते चलेंगे ना। अब देखिए, विचारकों के विचार भी लिखे हुए हैं मैंने। लिखने का मेरा तरीका देखिएगा। विवेकानंद के अनुसार आगे गए हैं, लेकिन लाइन अगर आगे कंटिन्यू हो रही है तो मैंने उस अनुसार के नीचे उतना जितना लिखा है विवेकानंद के अनुसार, उसके नीचे उतनी नेक्स्ट लाइन में उतना स्पेस खाली छोड़ा है, ताकि वो चीज़ समझ में आए कि आखिर में यहाँ है क्या, क्यों स्पेस छूटा है। बस एग्जाम ऑब्वियस स्पेस छूटेगा तो एग्जामिनर का निगाह जाएगा, तो वो यहाँ पे पढ़ेंगे। अगला क्या है वो लिखा है। फिर अगले के बारे में देखिए लिखा है, अगले में भी देखिए मैंने वो छोड़ा हुआ है स्पेस, तो समझ में आ रहा हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन भी गई है, तीसरी चौथी, तो वहाँ से जस्ट कंटिन्यू कर दिया गया है। आप इस तरीके से एस्ट्रिक का साइन जरूर बनाइएगा, ठीक है, ताकि चीज़ें समझ में आए कि कुछ लिखा हुआ है। अब देखिए, शिक्षा की संकुचित और व्यापक परिभाषा। अगर देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप ये लिखिए, लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप ये लिखिएगा, शिक्षा की संकुचित और व्यापक परिभाषा। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है तो इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती है, ठीक है। इतने में ही आपका देखिए, इतना लिखने में ये और इतना यहाँ तक आने में नहीं आपकी कॉपी भर जाती है, ठीक है। 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो आप 4 नंबर की जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें ये जो इस पेज पे जो मैंने पूरा कंटेंट लिखा है और उसका आधा पोर्शन, इतने पे जाएंगे ना तो आपका लिखना सही हो जाता है, ठीक है। देखिए, उसके बाद शिक्षा की संकुचित परिभाषा में मैंने क्या लिखा है कि परिभाषा लिखेंगे सिर्फ 1 या 2 लाइन में, और एक किसी विचारक के विचार लिख देंगे, वो भी जो एकदम शॉर्ट फॉर्म में होगा वो। और व्यापक परिभाषा में भी उसी तरीके से कि परिभाषा लिखेंगे, 1 या 2 लाइन में उसकी परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखिए और एक विचारक के विचार लिखिए। अब देखिए, आइए इधर शिक्षा की प्रकृति यानी नेचर ऑफ एजुकेशन। देखिए, मैंने यहाँ क्या किया हुआ है, यहाँ पे शिक्षा की प्रकृति को डायरेक्ट ही पहले जैसे ही हेडिंग लिखा है उसके बाद तुरंत ये लिख दी। इस तरीके से ये फॉर्मेट बना दिया हुआ है। ये जो फॉर्मेट बनाया है, इस फॉर्मेट की बात कर। देखिए, ऐसा करने से क्या होगा बेटा, ऐसा करने से ये होगा कि आप देखिए, आप अपना सोचिए। हम चूंकि आपको पता है कि मनुष्य जो है बड़ा ही चालाक प्राणी है, अपने बारे में ही सोचता है, अपना भला हो। कहते भगवान से भी हम मानते हैं तो क्या मानते हैं, भगवान सबका भला करो, लेकिन शुरुआत किससे करो, शुरुआत हमसे करो। तो वही वाली चीज़ है कि सबका भला हो, साथ में शुरुआत हमसे हो। मतलब हम अपने स्वार्थ की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ देखिए, आप ऐसा लिखोगे तो आपके लिए ये क्या होगा कि आपको एक हेल्प भी हो जाती है कि आपको ये पॉइंट्स बार बार याद नहीं करने पड़ता। अच्छा, इस पॉइंट के बाद ये होगा, इस पॉइंट के बाद ये होगा, तो आप आराम से उस चीज़ को लिख सकते हो। मतलब बार बार सोचना नहीं पड़ेगा, उस पर सोच के समय जाया नहीं करना पड़ेगा। एक बार लिख दिया सोच के जो है बस उसी की हेडिंग में। अब जरूरी ये भी नहीं है बेटा कि अगर शिक्षा की प्रकृति में आपने इतने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, अगर आप इतने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, शिक्षा की प्रकृति शॉर्ट में पूछा हुआ है या लॉन्ग में भी पूछेगा तो शिक्षा क्या होता है उसके साथ ही पूछता है, ठीक है। तो आप शिक्षा की परिभाषा लिख दिए। अब आपके पास लिखने के लिए कितना पेज बचा, एक ये पेज बचा और एक इसके बैक साइड वाला पेज बचा। तो जब आप देखिए, इसमें मेरा ये कहना है कि 3 4 5 6 7 8 पॉइंट लिखे हुए हैं। आप अपने समय के हिसाब से, अपने पेज के हिसाब से आप ये देख लीजिएगा कि आप क्या 8 पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 4 पॉइंट मतलब इतना भी नहीं कि एकदम बड़ा बड़ा लिखने लगे, लाइन छोड़ छोड़ के लिखने लगे, इतना दूर दूर लिखने लगे, ऐसा नहीं। एक नॉर्मल जैसे लिखा जाता है उस हिसाब से अगर आप 4 5 6 तक भी गए, अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया, शुरुआत 4 5 से करिएगा, मतलब मिनिमम 4 हो, मैक्सिमम 6 हो। अगर आप 8 कर सकते हैं तो 8 कर लीजिएगा। और अगर आपको अपना समय रखना है, समय बचाना है, अपना मतलब 100% देना है, तो आप मैक्सिमम हमारे हिसाब से 6 तक लिखिए, परफेक्ट होता है एकदम। यहाँ पे लिखिए, देखिए आराम से आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। आपका पेज भी भर जाएगा, आपके समय भी बच जाएंगे। आपको इस तरीके से लिखने से बार बार हेडिंग भी नहीं सोचना पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी इस पेपर के रिगार्डिंग, जो हमने आपको देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है, लिखने का पैटर्न बता दिया है। आप बेटा इसी तरीके से हर एक पेज, हर एक पेपर में फॉलो करिएगा, ठीक है। तो आपको भी अच्छा रहेगा, आसानी रहेगी, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अब देखिए, हमने आपको लिखने का तरीका बता दिया है। अब एक दिन 16 तारीख के बाद, हो सकता है 18 तारीख की क्लास में,
हम्म 18 तारीख की क्लास में हम आपके साथ प्रॉपर क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन हम आपके साथ पूरा प्रॉपर डिस्कस करेंगे, क्या होता है, पैटर्न क्या है और किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है, वो चीज़ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आप जो मेरे क्वेश्चन लिखने का तरीका है, आंसर लिखने का तरीका है, आप समझे होंगे। और आप भी देखिए अभी से कोशिश करना शुरू करिए, बस इस वीक पढ़िए और फिर नेक्स्ट वीक से हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं और बाकी किस तरीके से आते हैं, क्या आता है, और बाकी फिर आप भी अपना धीरे धीरे शुरू करिए। जहाँ प्रॉब्लम होती है आप पूछिए, हम लोग अवेलेबल हैं आपको पढ़ाने बताने के लिए, ठीक है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी एंड थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। और थोड़ा सा देखिए आज इस वजह से ये एक चीज़ और भी है कि ये एक्सप्लेनेशन देने का रीज़न भी है कि थोड़ी सी आपको भी पता है वेदर ऐसा चल रहा है कि फ्लक्चुएशन होते रह रहे हैं, तो थोड़ा सा हेल्थ इशू भी बीच बीच में हो जा रहे हैं, जिस वजह से थोड़ी सी ये ऐसी हो गई है चीज़ें, इस वजह से, ठीक है। थैंक यू।